श्री राम और भोलेनाथ का संबंध क्या है। भगवान भोलेनाथ और राम जी का संबंध क्या है, ध्यान से सुनना है। भगवान शंकर और राम के संबंध तीन ही हैं। कौन कौन से संबंध। पहला संबंध सेवक का, और दूसरा संबंध स्वामी का, और तीसरा संबंध मित्र का। शंकर जी राम जी को अपना मित्र भी मानते हैं, अपना स्वामी भी मानते हैं, और अपना सखा भी मानते हैं। संतत जपत शंभु अभी नासी, एहि मह रघुपति नाम उदारा, असुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। शंकर जी निरंतर राम नाम जपते हैं और उनके हृदय से निरंतर राम नाम की आवाज आती है। जैसे आपके हृदय में राम है, वैसे शंकर जी के हृदय में भी राम है। जैसे आप सीताराम नाम करते हैं, वैसे शंकर जी भी निरंतर सीताराम नाम करते हैं। आप सोचते होंगे कि राम एक है, राम एक नहीं है, राम दो हैं। एक राम जी तो हो गए जो दशरथ के पुत्र, लेकिन दूसरे राम जिसको शंकर जी जपा करते हैं। और शंकर जी किसको जपते हैं, जो राम से बड़ा राम का नाम है। जो राम हो गए वो तो हो गए दशरथ जी के पुत्र, लेकिन जो राम से बड़ा राम का नाम है वो कौन हो गए, जिसको शंकर जी निरंतर जपते हैं। संतत जपत शंभु अभी नासी। और तीन संबंध क्यों है, क्योंकि शंकर जी राम जी को जैसे कहते हैं कि मित्र होना चाहिए ना, इंसान मित्र से सब कुछ बता देता है, अपने स्वामी से सब कुछ बता देता है, और अपने प्रभु मतलब अपने इष्ट से सब कुछ बता देता है। इसी तरह शंकर जी राम जी का संबंध केवल तीन ही है, और ये तीन संबंध इतने मित्रता के हैं कि राम जी अपनी बात शंकर जी को बताते हैं और शंकर जी अपनी बात राम जी को बताते हैं, जिसको कहते हैं आदान प्रदान होना चाहिए। और शिव की कथा सुनना है, ये राम जी कह रहे हैं, जो व्यक्ति शिव की कथा सुनता है उसके जीवन में कभी दुख नहीं आता। जो व्यक्ति शंकर जी को निरंतर जल चढ़ाता है उसके जीवन में भी कभी दुख आने वाला नहीं है। क्यों दुख नहीं आता, क्योंकि जब आप श्रद्धा और आस्था से शंकर जी को अगर आप जल चढ़ाते हो तो वही श्रद्धा और आस्था से आपके ऊपर भगवान कृपा करते हैं। और शंकर जी सबके ऊपर कृपा इतनी सरलता पूर्वक करते हैं, जैसे कि शिव जी जो हैं वो सत्य हैं। सत्य बचन अरुदीनता, परति अमातु समान, इतने में हरि ना मिले तुलसीदास जमान।